साइली का शॉकिंग अवतार, रेणुका को जोरदार थप्पड़, झूठी प्रेगनेंसी का पर्दाफाश। साइली का स्वाभिमान बनाम रेणुका का अहंकार, क्या सचिन पहली बार सच के साथ खड़ा होगा? पूरा ड्रामा देखने के लिए अंत तक जुड़े रहिए। देशमुख परिवार का घर उस दिन कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था। हवा में अजीब सा तनाव था, जैसे दीवारें भी आने वाले तूफान का अंदेशा कर रही हों। साइली रसोई में खड़ी थी, हाथों में फूलों की टोकरियां सहेजते हुए, लेकिन मन कहीं और उलझा हुआ था। पिछले कई दिनों से रेणुका की बातें उसके कानों में जहर घोल रही थी। हर ताना, हर तिरछी नजर, हर बार उसके काम और उसके मायके को लेकर किया गया अपमान अब दिल पर बोझ बन चुका था। वह चुप रही, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह कमजोर थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह रिश्तों की मर्यादा को तोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन उस दिन रेणुका की जुबान कुछ ज्यादा ही बेलगाम हो गई थी। रोशनी के कथित पैसे और चमकदमक ने रेणुका की सोच पर ऐसा पर्दा डाल दिया था कि उसे साइली की मेहनत, उसका आत्मसम्मान और उसका संघर्ष सब बेकार लगने लगा था। रेणुका को लगने लगा था कि रोशनी ही इस घर की किस्मत बदलेगी और साइली सिर्फ एक रुकावट है। उसी गलतफहमी में वह हर हद पार करने लगी। फूल बेचकर क्या कमाएगी तू? रेणुका की आवाज में तिरस्कार साफ झलक रहा था। इस घर को तेरे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। और तेरी माँ, उसे तो तमीज ही नहीं सिखाई गई होगी। यह वो पल था जहां साइली के सब्र की दीवार में दरार पड़ गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक गहरी ठंडक थी, जो अक्सर तूफान से पहले आती है। उसने धीरे से टोकरियां नीचे रखी और रेणुका की तरफ देखा। उस नजर में न गुस्सा था, न नफरत, बस एक साफ सवाल था, कब तक? रेणुका रुकी नहीं। उसने साइली के फूलों के बिजनेस को कचरा कहा, उसकी मेहनत को बेकार बताया और फिर उसके माता पिता पर ऐसे शब्द उछाले जो किसी भी स्वाभिमानी इंसान के लिए असहनीय होते। घर में सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। और तभी एक पल में साइली का हाथ उठा। थप्पड़ की आवाज ने पूरे घर को झकझोर दिया। वह आवाज सिर्फ एक गाल पर नहीं पड़ी थी, बल्कि सालों के अपमान, चुप्पी और सहनशीलता पर पड़ी थी। रेणुका कुछ पल के लिए हक्की बक्की रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बहू को वह कमजोर समझती थी, उसने आज उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दे दिया। साइली की आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। रिश्ता चाहे जो भी हो, स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं होता। मेरे माता पिता और मेरे चरित्र पर बोलने का हक किसी को नहीं है। इसके बाद रेणुका का ड्रामा शुरू हुआ। वह जमीन पर बैठ गई, रोने लगी, छाती पीटने लगी, जैसे उस पर कोई बहुत बड़ा अत्याचार हो गया हो। उसका विलाप पूरे घर में गूंजने लगा। रोशनी, जो अब तक तमाशा देख रही थी, तुरंत रेणुका के पास पहुंची। वह उसके आंसू पोंछने लगी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। उसे लग रहा था कि साइली का यह बदला हुआ रूप कहीं उसकी सच्चाई को उजागर न कर दे। रेणुका रोते रोते बड़बड़ाने लगी कि उसे घर से निकाल दिया जा रहा है, उसकी कोई इज्जत नहीं रही। उसी वक्त बाहर से दरवाजे की आवाज आई। सचिन और परेश घर लौट आए थे। सचिन ने जैसे ही घर का नजारा देखा, उसके कदम रुक गए। उसकी मां जमीन पर बैठी रो रही थी। उसका खून खौल उठा। रेणुका ने मौका देखते ही सचिन के पैर पकड़ लिए। देख लिया बेटा, देख लिया इस औरत ने मेरे साथ क्या किया। बिना वजह मुझ पर हाथ उठाया, मुझे घर से निकालने की धमकी दी। सचिन की आंखें साइली की तरफ गईं। वह शांत खड़ी थी। न उसके चेहरे पर डर था, न पछतावा, बस एक अजीब सी स्थिरता थी। पहली बार सचिन ने महसूस किया कि यह शांति किसी अपराधी की नहीं होती। परेश ने माहौल संभालने की कोशिश की। उन्होंने साइली से सीधे पूछा, क्या सच में तुमने हाथ उठाया? साइली ने बिना नजर झुकाए जवाब दिया, हाँ। जब शब्द मर्यादा से बाहर निकल जाएं, तब चुप रहना भी गलत हो जाता है। रेणुका इस पर और भड़क गई। उसने परेश पर भी चिल्लाना शुरू कर दिया कि वह बहू का पक्ष ले रहे हैं। उसने शर्त रख दिया तो साइली इस घर में रहेगी या फिर वह। साथ ही यह भी कहा कि साइली सबके सामने उसके पैर पकड़कर माफी मांगे और अपना फूलों का काम हमेशा के लिए बंद कर दे। रोशनी ने भी दबी आवाज में सचिन को समझाने की कोशिश की कि घर की शांति के लिए साइली को झुक जाना चाहिए।
लेकिन साइली ने तुरंत उसकी चाल समझ ली। उसने रोशनी की तरफ देखते हुए कहा, इस घर में मेहमान बनकर नहीं, बहू बनकर रह रही हो। सच्चाई का साथ दो, चापलूसी का नहीं। घर में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें सचिन पर टिक गईं। उसकी चुप्पी डराने लगी थी। फिर अचानक उसने साइली का हाथ पकड़ा और उसे कमरे के अंदर ले गया। रेणुका को यकीन था कि अब सचिन साइली को सबक सिखाएगा। कमरे के अंदर माहौल अलग था। सचिन ने आवाज ऊंची नहीं की। उसने बस इतना पूछा, क्या माँ ने वाकई तुम्हें इतना उकसाया था? साइली की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने पिछले कई हफ्तों की सारी बातें सचिन को बता दी। मानसिक प्रताड़ना, रोज का अपमान, रोशनी की झूठी अमीरी के नाम पर सबको नीचा दिखाना। सचिन को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसकी माँ की सच्चाई वह हमेशा नजरअंदाज करता आया है। जब सचिन कमरे से बाहर आया, उसका चेहरा सख्त था। उसने साफ शब्दों में कहा, घर में शांति तभी होगी जब सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे। साइली माफी नहीं मांगेगी, क्योंकि गलती उसकी नहीं है। रेणुका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घर छोड़ने की धमकी दी, लेकिन इस बार सचिन नहीं डरा। तभी दरवाजे पर तेजस की एंट्री हुई। मां पर हाथ उठाने की बात सुनते ही वह भड़क उठा। उसने सचिन और साइली पर चिल्लाना शुरू कर दिया। सचिन को नीचा दिखाने की कोशिश की और साइली को इस घर की बर्बादी की जड़ बताया। साइली ने पूरी मजबूती से जवाब दिया, मैं यहाँ किसी की दया पर नहीं हूँ। अपनी मेहनत से मैंने अपनी जगह बनाई है। घर अब दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ रेणुका, तेजस और रोशनी, दूसरी तरफ साइली और परेश। सचिन बीच में एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा था। और इसी बीच रेणुका और रोशनी ने साइली के फूलों के बिजनेस को बर्बाद करने की साजिश रचना शुरू कर दी। लेकिन रोशनी के चेहरे पर छिपा डर परेश की नजरों से बच नहीं पाया। उसकी घबराहट बता रही थी कि उसकी अमीरी का सच अब ज्यादा दिन छुपने वाला नहीं है। साइली की खामोश ताकत बनाम देशमुख घर की झूठी शान अब सच छुप नहीं पाएगा। पूरा सच सामने आने ही वाला है। वीडियो अंत तक देखिए। घर के माहौल में अब सन्नाटा नहीं, बल्कि शक की हल्की हल्की सरसराहट फैल चुकी थी। परेश का सवाल जैसे ही हवा में तैरकर रोशनी तक पहुंचा, अगर तुम इतनी ही सक्षम हो तो घर के खर्चों में हाथ क्यों नहीं बंटाती? रोशनी के चेहरे से रंग उड़ गया। वह पल भर के लिए मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं देते। उसकी आंखें इधर उधर भटकने लगती हैं, जैसे जमीन में कोई जवाब दबा हो जिसे वह ढूंढ नहीं पा रही। रेणुका तुरंत बीच में कूद पड़ी। उसने रोशनी को ढाल बनाते हुए बात को हल्के में बदलने की कोशिश की। अरे, अभी इसकी कमाई फंसी हुई है। बड़े लोग ऐसे ही नहीं चलते, उसने ऊंचे स्वर में कहा। लेकिन अब जो सवाल उठ चुका था, वह वापस नहीं जा सकता था। शक का बीज पड़ चुका था। साइली यह सब चुपचाप देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन उसके भीतर एक चेतावनी साफ बज चुकी थी, रोशनी के व्यवहार में कुछ बहुत गड़बड़ है। इसी तनाव के बीच रेणुका ने ऐसा कदम उठा लिया जिसने रिश्तों की आखिरी डोर भी खींचकर तोड़ दी। गुस्से में उसने साइली के कमरे का सारा सामान उठवाकर आंगन में फेंक दिया। कपड़े, किताबें, छोटे छोटे सपने सब खुले आकाश के नीचे बिखर गए। रेणुका की आवाज में कोई संकोच नहीं था, जब तक माफी नहीं मांगेगी, इस घर की छत तेरे लिए बंद है। साइली कुछ पल उन बिखरे सामान को देखती रही। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उससे ज्यादा ठहराव। यह अपमान अब सिर्फ उसका नहीं रहा था, यह इंसानियत का अपमान था। उसी पल सचिन ने पहली बार चुप रहना नहीं चुना। उसने आगे बढ़कर साइली का हाथ थामा। उस स्पर्श में भरोसा था, साथ था। फिर वह रेणुका की तरफ मुड़ा और बेहद साफ शब्दों में बोला, अगर इस घर में इज्जत की कोई जगह नहीं है, तो मैं साइली के साथ यहाँ से चला जाऊंगा। यह सुनते ही रेणुका के चेहरे से सारा रंग उड़ गया। वह जानती थी कि घर की असली रीढ़ कौन है। तेजस की बड़ी बड़ी बातें और दिखावा सब हवा है। घर की जिम्मेदारी सचिन ही उठाता है। जिस बेटे को वह हमेशा अपने काबू में समझती रही, वही आज एक औरत के सम्मान के लिए उसके सामने खड़ा था। यह सच्चाई रेणुका के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं थी। रोशनी के दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर सचिन और साइली चले गए, तो घर की सारी जिम्मेदारी उसी और तेजस पर आ जाएगी।
और तब उसका झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। उसने तुरंत अपनी चाल बदली। अब वह रेणुका को शांत कराने लगी, उसे समझाने का नाटक करने लगी कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सायली अब पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने मन ही मन तय कर लिया था, अब सिर्फ बचाव नहीं, सच का खुलासा होगा। इसी बीच रेणुका ने अपना सबसे पुराना हथियार निकाल लिया। जैसे ही उसने देखा कि सचिन और सायली बैग उठाने लगे हैं, उसने अचानक सीने पर हाथ रखा और सोफे पर गिर पड़ी। सांस फूलने का नाटक, आंखें मूंद कर कराहना, सब कुछ बहुत जाना पहचाना था। परेश, मुझे कुछ हो रहा है, वह हांफते हुए बोली। सचिन चाहे कितना भी नाराज हो, माँ के लिए उसका दिल कमजोर पड़ ही जाता है। वह घबराकर दौड़ पड़ा, लेकिन सायली वहीं खड़ी रही। उसकी नजरें बहुत कुछ पड़ चुकी थी। उसे साफ दिख रहा था कि यह बीमारी नहीं, भावनात्मक ब्लैकमेल है। रेणुका कराहते हुए बार बार यही दोहरा रही थी कि उसकी बहू ने उसे मारने की कोशिश की है। तेजस ने मौके का फायदा उठाया। डॉक्टर बुलाने की जगह वह सचिन पर दोष मढ़ने लगा कि उसकी जिद ने मां को इस हालत में पहुंचा दिया। रोशनी भी पीछे नहीं रही। वह रेणुका के पैर दबाने लगी और दबी आवाज में सायली को कोसने लगी। लेकिन तभी सायली ने पूरा नाटक खत्म कर दिया। वह रसोई से ठंडा पानी लेकर आई और जैसे ही रेणुका के पास पहुंची, रेणुका झटके से उठकर बैठ गई। एक पल के लिए पूरा घर सन्न रह गया। सचिन की आंखों में अब दया नहीं, गहरी निराशा थी। उसे समझ आ गया था कि उसकी मां उसे रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसी वक्त सबका ध्यान रोशनी के फोन पर गया, जो बार बार बज रहा था। वह फोन काट रही थी, उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। सायली यह सब नोटिस कर रही थी। उसे अब यकीन हो चला था कि रोशनी कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है। जब रोशनी बात करने के लिए बालकनी में गई, सायली चुपचाप उसके पीछे हो ली। फोन पर रोशनी घबराई हुई आवाज में कह रही थी कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए, वह जल्द पैसे का इंतजाम कर लेगी। सायली के लिए यह एक बड़ा सुराग था। घर के अंदर परेश ने अब सख्ती दिखाई। उन्होंने साफ कह दिया कि सायली के बिजनेस में कोई दखल नहीं देगा और न ही उसका अपमान होगा। उन्होंने तेजस से भी सवाल किया कि अगर उसे अपनी पत्नी की कमाई पर इतना घमंड है, तो घर के खर्चों में योगदान क्यों नहीं देता। तेजस के पास कोई जवाब नहीं था। रेणुका अंदर ही अंदर और जहरीली होती जा रही थी। अब उसने रोशनी को उकसाना शुरू किया कि सायली के फूलों के काम को बर्बाद कर दिया जाए। उसे लगता था कि पैसे चले गए तो सायली फिर कमजोर हो जाएगी। रात के अंधेरे में रोशनी सायली के बैग टटोलने लगी, शायद कोई सबूत मिल जाए। लेकिन तभी सचिन की नींद खुल गई। रोशनी हड़बड़ा गई और बहाने बनाने लगी। सचिन का शक अब गहराने लगा था। सायली ने अगला कदम उठा लिया था। उसने उस जगह का पता लगा लिया जहां रोशनी अक्सर गायब हो जाती थी। अगली सुबह वह अकेले वहां पहुंची। तंग गलियों वाली एक साधारण सी चौल। वहां उसने रोशनी को देखा, बिना गहनों के, साधारण कपड़ों में, एक बीमार वृद्ध महिला को खाना खिलाते हुए। यह वही रोशनी नहीं थी जो अमीरी का दिखावा करती थी। सायली ने चुपचाप सब रिकॉर्ड कर लिया। अब उसके पास सच्चाई थी। घर लौटने पर उसके चेहरे पर एक हल्की जीत की मुस्कान थी। रोशनी उसे देखकर कांप गई। बचाव में उसने एक नई कहानी गढ़ी और पैसों की जरूरत बताई। रेणुका तुरंत अपने गहने देने को तैयार हो गई, लेकिन सायली ने उसे इशारों में चेतावनी दे दी। रोशनी ने गहने लेने से मना कर दिया। अब तेजस के मन में भी शक पैदा हो चुका था। उसने रोशनी को किसी आदमी को पैसे देते देखा और गलतफहमी में गुस्से से भर उठा। घर लौटकर उसने रोशनी पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। घर में एक और तूफान खड़ा हो गया। और इसी उथल पुथल के बीच सायली चुपचाप खड़ी थी। उसके पास अब सच था, सबूत थे। सवाल सिर्फ इतना था, वह सच्चाई कब और कैसे सामने लाएगी। सायली बनाम झूठ का आखिरी खेल, जब सच ने पूरे देशमुख घर की नींव हिला दी। अंत तक देखिए, क्योंकि अब कोई नकाब बाकी नहीं रहेगा। रेणुका अपनी लाडली बहू के बचाव में आगे बढ़ी, लेकिन इस बार हालात उसके हाथ से पूरी तरह फिसल चुके थे। तेजस गुस्से में बेकाबू होकर रोशनी पर चिल्ला रहा था, आरोपों की बौछार कर रहा था। तभी सचिन ने बीच में आकर उसे जोर से अलग किया। उसकी आवाज में सख्ती थी,
आंखों में चेतावनी। बस, इस घर की मर्यादा अभी बाकी है, सचिन ने कहा। वह पहली बार इतने साफ शब्दों में अपने छोटे भाई के सामने खड़ा हुआ था। साइली यह सब देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन दिमाग पूरी तरह साफ था। उसे लगा, यही वो पल है जब रोशनी की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। वह एक कदम आगे बढ़ने ही वाली थी कि अचानक रोशनी ने ऐसा दाव चला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रोशनी ने कांपती आवाज में कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये शब्द जैसे हवा में नहीं, सीधे सबके कानों और दिलों पर गिरे। पल भर में पूरा माहौल बदल गया। रेणुका की आंखों में जो आग थी, वह एक झटके में खुशी में बदल गई। वह खुशी से उछल पड़ी, मानो उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। मेरे घर वारिस आने वाला है, वह चिल्लाने लगी। अगले ही पल उसने साइली की तरफ जहरीली नजर डाली। अब समझी? अब इस घर में असली वायरस कौन है और कौन बेकार। तेरी कोई जरूरत नहीं रही। उसके शब्द साइली के आत्मसम्मान पर हथौड़े की तरह पड़े। रोशनी ने यह झूठ इतनी सफाई से बोला था कि तेजस का गुस्सा भी थम गया। जो तेजस कुछ मिनट पहले शक और गुस्से से भरा था, वही अब अचानक भावुक हो गया। उसने रोशनी को सहारा दिया, उसे सोफे पर बैठाया, जैसे वह कोई बेहद नाजुक खजाना हो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, उसने कहा, मैं हूं ना। रेणुका तो जैसे पागल हो गई थी। उसने पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करने की कोशिश शुरू कर दी। दरवाजे खोल खोलकर सबको बताने लगी कि उसके घर में कितनी बड़ी खुशखबरी आई है। ढोलनगाड़े नहीं थे, लेकिन शोर कम नहीं था। साइली चुप थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन आंखों में गहरे सवाल थे। उसे पूरा यकीन था कि यह भी रोशनी का एक और झूठ है, एक और ढाल। परेश भी खुश थे, लेकिन उनके दिल में साइली के साथ हुए अपमान की टीस अब भी चुभ रही थी। उन्होंने रेणुका को समझाने की कोशिश की कि बिना जांच पड़ताल इतना हंगामा ठीक नहीं, लेकिन रेणुका ने उन्हें झिड़क दिया। अब इस घर के नियम मेरी बहू के हिसाब से बनेंगे, उसने ऐलान किया। इतना ही नहीं, रेणुका ने साइली को हुक्म दे दिया कि वह रोशनी के लिए खास पकवान बनाए, उसके सारे काम देखे, क्योंकि वह नाजुक हालत में है। यह साइली के स्वाभिमान पर एक और चोट थी। सचिन यह सब देख रहा था। उसने साइली के पास जाकर चुपचाप उसका हाथ दबाया। बिना शब्दों के, लेकिन साफ इशारा था, मैं तुम्हारे साथ हूं। रात को रेणुका दूध का गिलास लेकर रोशनी के कमरे में गई। वहां भी वह साइली की बुराई किए बिना नहीं रुकी। उसने कहा कि बच्चा आते ही वह परेश को मजबूर कर देगी कि सचिन और साइली को घर के पीछे वाले हिस्से में भेज दिया जाए या अलग कर दिया जाए। रोशनी मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर से कांप रही थी। उसे पता था कि यह प्रेगनेंसी पूरी तरह झूठ है और देर सबेर उसे इसका सबूत देना ही होगा। साइली हर छोटी बड़ी हरकत नोट कर रही थी। उसने देखा कि रोशनी छिप छिप कर दवाइयों के खाली पत्ते कचरे में फेंक रही है। अगली सुबह रेणुका ने घर में पूजा रखी और जानबूझकर साइली को उससे दूर रखने की कोशिश की। तेरी नजर लग जाएगी, उसने साइली को अपशकुन बता दिया। इस बार साइली चुप नहीं रही, लेकिन उसने गुस्सा भी नहीं किया। उसने शांत स्वर में कहा, अगर खुशखबरी सच है, तो डॉक्टर से सही जांच करवा लेनी चाहिए। बच्चे की सेहत जरूरी है। यह सुनते ही रोशनी का चेहरा उतर गया। उसने बहाना बनाया कि उसे सरकारी अस्पतालों से डर लगता है, वह सिर्फ अपने निजी डॉक्टर के पास ही जाएगी। साइली का शक और गहरा हो गया। उसने तय किया कि वह उस चौल में दोबारा जाएगी। उसे यकीन था कि वहां कोई ऐसा सच छिपा है जो सब कुछ बदल देगा। उसी बीच रेणुका रोशनी को चने के झाड़ पर चढ़ा रही थी। उसने अपने मायके के पुश्तैनी कंगन देने का वादा कर दिया, वही कंगन जो उसने हमेशा साइली से छिपा कर रखे थे। सचिन ने इसका विरोध किया, तो रेणुका ने उसे नालायक बेटा कह दिया। अब पूरे घर की निगाहें उस रिपोर्ट पर टिकी थीं जो या तो रोशनी को इस घर की रानी बना देती या हमेशा के लिए बेनकाब कर देती। साइली एक बार फिर उसी अंधेरी चौल में पहुंची, लेकिन इस बार अकेली नहीं थी। उसके साथ एक मोहल्ले वाला था, जो रोशनी के अतीत को अच्छी तरह जानता था। वहां साइली ने जो जाना, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। रोशनी किसी अमीर घर की बेटी नहीं थी। वह एक साधारण परिवार से थी, जिसके पिता पर भारी कर्ज था और मां गंभीर बीमारी से जूझ रही थी।
उसकी शादी पहले भी तय हुई थी, लेकिन उसके झूठ के कारण टूट गई थी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब साइली ने अपनी आंखों से देखा कि रोशनी एक जाली डॉक्टर से फर्जी प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनवा रही थी। साइली ने सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। जब वह घर लौटी तो नजारा और भी डरावना था। आंगन में उसके कपड़ों को आग लगाने की कोशिश की जा रही थी। रेणुका हाथ में जलती लकड़ी लिए उसे कोस रही थी, उसके खानदान को अपमानित कर रही थी। जलते कपड़ों को देखकर साइली का सालों का संयम टूट गया और तभी वह ऐतिहासिक थप्पड़ पड़ा। वह सिर्फ गाल पर नहीं, बल्कि उस सोच पर पड़ा जिसने साइली को हमेशा दबाने की कोशिश की थी। रेणुका लड़खड़ाकर पीछे गिर गई। घर में मौत सा सन्नाटा छा गया। तेजस और सचिन दौड़कर अंदर आए। तेजस गुस्से में साइली की तरफ बढ़ा, लेकिन सचिन ने उसकी कलाई पकड़कर उसे दीवार से जा पटका। सचिन की आंखों में ऐसा गुस्सा था कि कोई कुछ बोल नहीं पाया। आज के बाद किसी ने साइली की तरफ आंख उठाई तो यह भूल जाएगा कि उसका इस घर से क्या रिश्ता है। रेणुका जमीन पर बैठकर रोने लगी, साइली को घर से निकालने की गुहार लगाने लगी। तभी साइली ने अपना फोन निकाला और वीडियो चला दिया। वीडियो में रोशनी अपनी मां के सामने अपना पूरा सच कबूल कर रही थी। झूठी अमीरी, नकली प्रेगनेंसी, सब कुछ। जैसे जैसे वीडियो चला, रेणुका का चेहरा पीला पड़ता गया। रोशनी भागने लगी, लेकिन परेश ने दरवाजा बंद कर दिया। साइली की आवाज गूंज उठी, जिस अमीरी के सपने आप देख रही थी, वह आपके घर को लूटने आई थी। रोशनी टूट गई। उसने रोते हुए सब स्वीकार कर लिया। तेजस को जब पता चला कि बच्चा भी झूठ था, तो वह अंदर से बिखर गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका रेणुका को लगा। अंत में सचिन ने फैसला सुनाया। उसने साइली का हाथ थामा और कहा कि जहां उसकी पत्नी के सम्मान की रक्षा नहीं हो सकती, वह घर उसके लिए बेकार है। परेश ने भी रेणुका को आखिरी चेतावनी दी। रोशनी को घर से निकाल दिया गया। साइली की इस हिम्मत ने सब कुछ बदल दिया। यह सिर्फ एक बहू की जीत नहीं थी, बल्कि सच की जीत थी। झूठ कितनी भी ऊंची दीवार बना ले, सच की एक चोट उसे गिराने के लिए काफी होती है। उड़ने की आशा अब सचिन और साइली के लिए एक नई सुबह लेकर आई थी, जहां प्यार, बराबरी और सम्मान साथ साथ चलेंगे। अगर आपको साइली की यह हिम्मत, सचिन का यह साथ और उड़ने की आशा का यह जबरदस्त महासंग्राम पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आप इस पूरे ड्रामे के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां, लेटेस्ट एपिसोड अपडेट्स और एक्सक्लूसिव ट्विस्ट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ दिखाई नहीं जाती, महसूस भी कराई जाती है।